सोचिए अगर कल सुबह न्यूज आए कि इंडिया में फ्यूल शॉर्टेज हो सकता है, ट्रांसपोर्ट स्लो हो सकता है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, तो क्या इंडिया फिर से लॉकडाउन की तरफ जा रहा है? ये सवाल तब और ज्यादा वायरल हो गया जब नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया, जहां उन्होंने कहा कि इंडिया को कोविड जैसी प्रिपेयर्डनेस रखनी होगी। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या है? क्या सच में लॉकडाउन आ सकता है या ये सिर्फ एक वार्निंग है? चलिए समझते हैं। Why PM मोदी said this? ये स्टेटमेंट तब आया जब मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच वॉर रैपिडली एस्केलेट हो रही है। इस वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ मिलिट्री तक लिमिटेड नहीं है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल पॉइंट आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई इसी रूट से पास होता है, ये हमने पहले भी बात की है। और अगर वॉर एस्केलेट हुआ और शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब हुए तो ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है। और इंडिया जैसी कंट्री पर इसका इम्पैक्ट और ज्यादा होता है क्योंकि इंडिया अपना मेजॉरिटी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑलरेडी एनर्जी सिक्योरिटी और सप्लाई चेन पर रिव्यू मीटिंग्स कर रही है। एंड नॉट जस्ट दिस, ऑलरेडी प्रिकॉशन मेजर्स लेते हुए इंडिया ने इन फॉरेन कंट्रीज से ऑयल एंड एलपीजी का सप्लाई बढ़ा दिया। रशिया, जहां से क्रूड ऑयल की सप्लाई 50% तक बढ़ा दी गई है। यूनाइटेड स्टेट्स से एलपीजी एंड क्रूड ऑयल दोनों का ही इंपोर्ट बढ़ा दिया गया है और साथ ही इमरजेंसी सप्लाई के लिए कार्गोज भी बुक किए गए हैं। अर्जेंटीना भी इस सिचुएशन में इंडिया के लिए एक बड़ा ऑल्टरनेटिव बनकर सामने आया है, जहां से एलपीजी शिपमेंट पहले के कंपैरिजन में 2 टाइम्स हो गई है। ऑस्ट्रेलिया को भी इंडिया ने एलपीजी की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। गवर्नमेंट ने कुल मिलाकर 40+ कंट्रीज से ऑयल खरीदने की स्ट्रैटेजी को अपनाया है, जिससे कि किसी भी एक कंट्री पर एटलीस्ट डिपेंडेंसी ना बनी रहे। Why people are talking about lockdown? अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। जब मोदी जी ने कोविड जैसी प्रिपेयर्डनेस की बात की तो सोशल मीडिया पर लोगों को 2020 वाला लॉकडाउन याद आ गया। याद है 24 मार्च 2020 को मोदी जी ने पूरे इंडिया में 21 दिन के लिए नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस किया था, जिससे कोविड-19 को कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। और वही मेमोरी अब फिर से ट्रिगर हो गई, लेकिन गवर्नमेंट सोर्सेज के अकॉर्डिंग अभी कोई लॉकडाउन प्लान नहीं है। ये सिर्फ प्रिपेयर्डनेस और सप्लाई सिक्योरिटी की बात हो रही है। What problems could actually happen? अगर मिडिल ईस्ट वॉर और एस्केलेट होती है तो इंडिया में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ सकती है, एलपीजी और पेट्रोल सप्लाई टेम्परेरीली इफेक्ट हो सकती है और ग्लोबल इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम क्रिटिकल नहीं है, पर इसी वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि स्टेट्स और सेंट्रल एजेंसीज कोऑर्डिनेशन में काम करें और एसेंशियल सप्लाई सिक्योर रखें, और साथ ही सिविलियंस भी पैनिक की बजाय सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहें। व्हाट सिटीजंस शुड डू? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इंडिया के सिटीजंस यानी कि हम आम लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, पैनिक नहीं करना। पैनिक बाइंग सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देता है। दूसरी चीज, बेसिक प्रिपेयर्डनेस रखना, हाउस होल्ड एसेंशियल्स मेंटेन करना, फ्यूल और एलपीजी का अननेसेसरी स्टॉक अवॉइड करना और साथ ही मिसयूज भी अवॉइड करना, और साथ ही मिस इन्फॉर्मेशन से बचना, क्योंकि वॉर्स सिर्फ बैटलफील्ड में ही नहीं लड़े जाते हैं, उनका इम्पैक्ट इकोनॉमी और डेली लाइफ पर भी पड़ता है। फिलहाल इंडिया में लॉकडाउन अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन ग्लोबल सिचुएशन टेंस है और इसी वजह से गवर्नमेंट अलर्ट मोड में है। और एक बात तो क्लियर है, आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में अगर वॉर मिडिल ईस्ट में होती है तो उसकी वाइब्रेशन दिल्ली तक जरूर पहुंचती है। एंड विद दिस नोट, प्लीज डू नॉट पैनिक। हाँ, प्रिकॉशंस लीजिए, प्रिपेयर रहिए, मिसयूज बिल्कुल मत कीजिए, ना ही आप जो कि है चीजों को एक्सेस मात्रा में खरीद कर रखिए, बट या बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।